आपके अपने इस चैनल में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज अपन इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे आपके पेपर राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज का अपना सबसे पहला टॉपिक जो रहता है वो रहता है राजस्थान का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन। अपन राजस्थान के बारे में सबसे पहले देखते हैं या पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं किसकी, नामकरण की, कि राजस्थान का जो ये नामकरण है, इसका जो नाम है राजस्थान, वो किस बेस पे पड़ा या किसने इसका नाम रखा। तो ये बात है सन 1829 की। कब की है? सन 1829 की। कर्नल जेम्स टोड, कौन? कर्नल जेम्स टोड, जिनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। पुस्तक का नाम द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उस पुस्तक में ही सबसे पहले इसका नामकरण किया गया। क्या? राजस्थान। इनकी पुस्तक है, यहाँ अपन कहेंगे किनके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 में पुस्तक है इनकी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंतर्गत सबसे पहले राजस्थान नाम दिया गया, और तभी से ही अपने इस राज्य राजस्थान का नाम क्या पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में। अवस्थिति का मतलब लोकेशन, और ज्योग्राफी के अंदर लोकेशन क्या है? एक अहम भूमिका या अहम रोल निभाता है कि पर्टिकुलर किसी भी जगह की स्थिति या अवस्थिति, या इंग्लिश में कहते हैं लोकेशन, वो क्या है। तो इस लोकेशन में अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबीय अवस्थिति, यानी राजस्थान राज्य जो है वो ग्लोब पे क्या स्थिति रखता है। ग्लोब पे क्या स्थिति रखता है, तो उसका मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोब है, जिसको 0 डिग्री लाइन जिसे कहा जाता है, भूमध्य रेखा, मेरिडियन लाइन, या 0 डिग्री भी जिसे कहा जाता है, या मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, यह संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। कौन से 2 भाग? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा भाग दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जहां 0 से लेकर के 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में, और 0 से लेकर के 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर अपन मुख्य अक्षांश रेखाएं देखें तो 23.5 डिग्री, यानी जिसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा या कर्क वृत्त भी कहा जाता है। इसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा या मकर वृत्त, और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। तो इस ग्लोबीय स्थिति की अगर अपन बात करें तो अपना राजस्थान राज्य, जिसमें आपने सुना होगा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि अपने भारत के मध्य में से गुजरती है, और अपने राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो आप देख लीजिए कि ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति क्या है। इस जगह अपना ग्लोब के ऊपर अपना राजस्थान राज्य कहाँ पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा जो है वो उसके क्या निकलती है? दक्षिणी भाग से निकलती है। यानी आपसे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, तो कौन सा हुआ? उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं संपूर्ण ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में बांटती हैं, उसी प्रकार से देशांतरीय रेखा जिसमें मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, ये भी संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन सा? एक हो जाता है पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ हो जाता है कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध।
यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब आपको पूछा जाए देशांतरीय दृष्टि से, तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति हो जाती है कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। यानी आपको ग्लोब की संपूर्ण स्थिति के बारे में बात पूछे तो क्या हो जाती है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध राजस्थान की स्थिति है। अगर आपसे पूछे ग्लोबीय स्थिति क्या है, अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो भी कौन सा गोलार्ध आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये हो गई ग्लोबीय स्थिति। अगर अपन बात करते हैं भारत की स्थिति को लेकर के कि भारत के अंतर्गत राजस्थान की क्या स्थिति है, भारत के अंतर्गत राजस्थान की क्या स्थिति है। देखिए, वीडियो सुनने के साथ साथ आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। जो मैं साथ साथ जो लिखती जा रही हूँ वो भी आप क्या है शॉर्ट नोट टाइप में इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि वीडियो सुनने के बाद आप इसको फिर से रीडिंग करने के लिए भी आपके क्या है ये काम आएगा और ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे कि भारत के अंतर्गत राजस्थान की क्या स्थिति है। तो अगर अपन भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति देखें तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं भारत का नक्शा, और भारत के नक्शे में राजस्थान की जो लोकेशन है वो क्या रहती है? इस जगह अपना क्या आ जाता है? राजस्थान। ये क्या आ जाता है? राजस्थान। यानी अपने भारत के में अंदर इसकी स्थिति देखी जाए तो जो मैंने बताया कर्क रेखा वो कहाँ से निकलती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और अब अपन बात करें कि भारत में क्या स्थिति है, तो वही हो जाता है ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट। अगर अपने भारत में इसकी स्थिति देखी जाए तो कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। यानी भारत में राजस्थान राज्य की स्थिति आपसे पूछी जाए तो क्या आ जाएगी? भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो ये हो गई राजस्थान की अवस्थिति। कौन कौन सी स्थिति? ग्लोबीय अवस्थिति या विश्व की दृष्टि से। और यह आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतर्गत राज्य राजस्थान राज्य की क्या अवस्थिति है। देन अपन बात करते हैं इसके आकार के बारे में, इसके आकार के बारे में। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए अंत तक अपने इस वीडियो से जुड़े रहिए, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ या अपने इस टॉपिक्स के बारे में अलग अलग नॉलेज भी आपको मिलता रहे। अपन बात कर रहे थे इसके आकार के बारे में। तो इसका आकार हो जाता है, देखिए आप देख रहे हैं इस तरह से, ये इसका जो आकार है, सरल भाषा में आप देखिए कि इसका आकार क्या है, इस तरह का है। और इस शेप को देख के ही आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा आकार है? ये पतंगाकार। कौन सा आकार? पतंगाकार। पतंगाकार ये तो है सामान्य भाषा में, जबकि राजस्थान के इस आकार को क्या नाम दिया जाता है? चतुर्भुजीय। 4 भुजाएं, चतुर्भुजीय विषम कोणाकार, विषम कोणाकार, जिसे क्या कहा जाता है? पतंगाकार भी कहा जाता है। यानी अपना राजस्थान राज्य क्या है? एक पतंग नुमा शेप रखता है, या पतंग नुमा क्या रखता है? आकार रखता है। ये हो गया इसका आकार। अब अपन बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में कि संपूर्ण अपना राजस्थान राज्य जो है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो अपने संपूर्ण राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखिए आगे की जो ये यूनिट है किलोमीटर की, इसको आप विशेष ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ाहट में एग्जाम के अंतर्गत अपन देखते हैं 3,42,239 इतनी रीडिंग पढ़ते ही अपन उस पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने को वर्ग किलोमीटर ये यूनिट भी देखनी है कि यहाँ किलोमीटर ही लिखा हुआ है।
दूसरी बात, आज के समय में पेपर पैटर्न या अपन कहें कि क्वेश्चन पैटर्न भी धीरे धीरे एग्जामिनर क्या है बदलता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। तो आजकल वर्ग किलोमीटर पूछने के साथ साथ वर्ग मील भी पूछता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो किलोमीटर में तो हो गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जबकि अगर अपन बात करते हैं वर्ग मील में तो वर्ग मील हो जाता है 1,32,139 वर्ग मील, 1,32,139 वर्ग मील क्या हो जाता है राजस्थान का क्षेत्रफल, किसके अंतर्गत, वर्ग मील के अंतर्गत। ये कहीं कहीं बुक्स में आपको 1,32,140 भी लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको 1,32,139 वर्ग मील भी लिखा हुआ मिलेगा। ये हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल। अब अगर अपन बात करते हैं कि अपने संपूर्ण भारत देश में राजस्थान राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो अपना भारत देश जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट स्थान रखता है। और ये फर्स्ट स्थान पे कब आता है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके एक अलग राज्य बना दिया जाता है उसके बाद से। और ये बात है 2 नवंबर सन 2002 की। उसके बाद से राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पे या आप कहेंगे प्रथम स्थान पे आ जाता है। इससे पहले मध्य प्रदेश अपने भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। अब अगर अपन बात करते हैं कि अपने भारत देश का जो 100% क्षेत्रफल है, कितना, 100% जो अपने भारत देश का क्षेत्रफल है उसमें से अपना जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य की भूमि कितना भाग रखती है, तो वो है 10.41% भाग। कितना रखती है, 10.41% भाग राजस्थान राज्य अपने क्षेत्रफल के अंतर्गत भारत देश का रखता है। अब अपन बात करते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, जो मैंने आपको ग्लोब पे बताया था कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, तो अक्षांशीय विस्तार मैं आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से, कहाँ से, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है दक्षिण से। कहाँ से, दक्षिण से शुरू होता है, दक्षिण से शुरू होता है कहाँ तक, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि आपने देखा ये कौन से गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध में, तो कौन सा अक्षांश आएगा, उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 17 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान अपनी स्थिति रखता है। ये तो हो गया इसका विस्तार कि कहाँ से कहाँ तक फैला है। अगर अपने से पूछे कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है, यानी अक्षांशीय अंतराल कितना है, मैंने अभी आपको बताया कि पेपर पैटर्न बदलता जा रहा है, एग्जाम पैटर्न बदलता जा रहा है और एग्जामिनर क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा करके उनकी लैंग्वेज को थोड़ा टफ करते हुए क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में डाल रहे हैं। तो उसमें आजकल क्या है, अक्षांशीय विस्तार ना पूछ करके अक्षांशीय अंतराल पूछने का ट्रेंड आ गया है। और इसी प्रकार ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जानने के लिए अपने इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। तो अक्षांशीय अंतराल जो इसका है वो कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट, यानी 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट अपन घटा देते हैं तो क्या आता है, 7 डिग्री
9 मिनट इनका क्या आ जाता है, अंतराल आ जाता है। अब अपन बात करते हैं अक्षांशीय अंतराल के बाद देशांतरीय अंतराल की। मैंने आपको जब इसकी ग्लोबीय स्थिति बताई थी तो बताया था कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। तो ये देशांतरीय रेखाएं अपने राजस्थान राज्य की कहाँ से शुरू होती है, पश्चिम से। कहाँ से शुरू होती है, पश्चिम से शुरू होती है, कहाँ तक है, पूर्व तक। पश्चिम से शुरू होती है, पूर्व तक चलती है। और इसके अगर विस्तार की अपन बात करें तो पूर्व में 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी अपने देशांतरीय दृष्टि से देखा तो कौन से गोलार्ध में था, पूर्वी गोलार्ध में। तो ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इस विस्तार के अलावा अगर आपसे पूछे देशांतरीय अंतराल, यानी जैसा कि अपन ने बताया था अक्षांशीय अंतराल के कितने अंतराल पे फैला हुआ है राजस्थान, उसी प्रकार अगर आपने से पूछे कि देशांतरीय अंतराल कितना है तो देशांतरीय अंतराल भी 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 17 मिनट जब घटाएंगे तो आंसर आता है 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। यानी 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो क्या आता है, 8 डिग्री 47 मिनट। ये हो जाता है इसका देशांतरीय विस्तार। यानी अपन ने बात कर ली है इसके क्षेत्रफल के बारे में, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के बारे में, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के बारे में। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की लंबाई, इसकी चौड़ाई। तो राजस्थान की लंबाई मैं आपको बता दूं, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर, और चौड़ाई क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसकी लंबाई की अगर अपन बात करते हैं तो आती है उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई लंबाई। अगर अपन चौड़ाई की बात करते हैं तो आती है पूर्व से पश्चिम की ओर 869 किलोमीटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई, तो आंसर क्या रहेगा, राजस्थान क्या है, चौड़ाई में ज़्यादा फैला हुआ है। आपसे अंतराल भी पूछ सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में अंतराल क्या है, तो 869 में से अपन क्या करेंगे, 826 घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, इनका अंतराल। तो लंबाई और चौड़ाई पूछने के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए इसका विकिरण कि उत्तर पश्चिम से, ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कि उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विकिरण क्या है। या आपसे पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विकिरण क्या है, तो आप जान लीजिए कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जो इसका विकिरण है वो है 854 किलोमीटर। कितना है, 854 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो इसका विकिरण है वो है 750 भी आता है, कहीं कहीं 752 किलोमीटर भी आता है। तो ये क्या हो गया, इसका विकिरण। और जो इनका एकदम मिड पॉइंट है जहाँ से अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं आपस में मिलती हैं, ये है नागौर जिले की जगह। कौन से जिले की, नागौर जिले की जगह, जहाँ एकदम इसका मिड पॉइंट आता है।
तो ये हो गया राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई और इसके विकिरण। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा के बारे में। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा के बारे में कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है। तो इसकी कुल स्थलीय सीमा अपन अगर यहाँ से शुरू होते हैं, यानी इस उत्तरी पॉइंट से शुरू होते हैं और यूं घूमते घूमते, एक मिनट, स्थलीय सीमा से पहले मैं आपको बता दूं कि एकदम इसका उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, इसका दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, इसका पूर्वोत्तर पॉइंट कौन सा है और इसका पश्चिमेतर पॉइंट कौन सा है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके पूर्वोत्तर पॉइंट पर जो आता है वो आता है धौलपुर जिला, गांव आ जाता है सीलाना गांव, सीलाना। तहसील आ जाती है राजगढ़ और जिला आ जाता है कौन सा, धौलपुर। कौन सा आ जाता है, धौलपुर। सीलाना गांव, राजगढ़ तहसील, जिला जोधपुर। अगर अपन इसका पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करें तो गांव आ जाता है कटरा, तहसील आ जाती है सम तहसील और जिला आ जाता है कौन सा, जैसलमेर। ये हो गया पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर गांव। अगर अपन बात करते हैं इसके उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट की, तो उत्तरी पॉइंट पे आता है कोणा गांव। कहाँ का, गंगानगर जिले का। कौन सा, कोणा गांव, गंगानगर जिले का। और इसके दक्षिणतम में जो बिंदु आ जाता है वो आ जाता है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील का। यानी ये आ जाता है कोणा गांव, तहसील आ जाती है गंगानगर और जिला भी कौन सा है, गंगानगर। जबकि दक्षिणतम जो गांव आता है या दक्षिणतम बिंदु जो आता है वो आता है, गांव आ जाता है बोरकुंड। तहसील आ जाती है कुशलगढ़ और जिला आ जाता है बांसवाड़ा। तहसील बांसवाड़ा जिला आ जाता है। ये हो गया इसका पूर्वोत्तर बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु, उत्तरोत्तर बिंदु और दक्षिणोत्तर बिंदु। अब अपन बात करते हैं इसकी स्थलीय सीमा की कि अपन कोणा गांव से शुरू होकर के यूं पूरे घूमते हुए वापस अगर अपन कोणा गांव तक पहुंचते हैं तो इसकी स्थलीय सीमा कितनी है। तो स्थलीय सीमा आ जाती है 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। ये आपको मालूम ही होगा कि अपना राजस्थान राज्य जो कि अपने भारत के एक पड़ोसी राज्य के साथ भी सीमा बनाता है और वो पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है, और वो पड़ोसी देश कौन सा आ जाता है, पाकिस्तान। कौन सा आ जाता है, पाकिस्तान। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। पाकिस्तान, इसका पड़ोसी राज्य आ जाता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के भी 3 जिले आते हैं, बहावलपुर, मीरपुर और एक आता है खैरपुर। कौन सा आता है, खैरपुर। ये पाकिस्तान देश के 3 जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसकी कुल स्थलीय सीमा हो जाती है 5920 किलोमीटर। जो मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे देश के साथ लगने वाली सीमा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है 1070 किलोमीटर। कितनी बनाता है, 1070 किलोमीटर। कौन से देश के साथ, पाकिस्तान देश के साथ। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन।
क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ लाइन। और आपको मालूम होगा कि रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ लाइन किसने नाम दिया है? 14 अगस्त की मध्य रात्रि, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि से अफसर थे रेड क्लिफ, उनके द्वारा यह सीमा निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान की, और तभी से लेकर के इस सीमा का नाम क्या पड़ गया है? रेड क्लिफ सीमा, जो कि अपने भारत देश के 4 राज्यों में, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान और चौथे नंबर पे गुजरात राज्य से यह गुजरती है। तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा यानी जो स्थलीय सीमा है उसमें से 1070 किलोमीटर आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राज्यीय सीमा की अगर अपन बात करें तो वो आ जाती है, यानी 5920 में से 1070 घटाते हैं तो आता है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा, यानी अपना राजस्थान राज्य जो है, जो भारत के अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो कौन सी सीमा हुई? अंतर्राज्यीय सीमा। कितनी है? 4850 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में कि राजस्थान राज्य जो है वो कौन कौन से पड़ोसी राज्य रखता है। तो वो पड़ोसी राज्य मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सबसे उत्तर की ओर जो पड़ोसी राज्य इसका है वो है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। सबसे उत्तर में आ जाता है पंजाब। उत्तर पूर्व में आ जाता है हरियाणा। कौन सा आ जाता है? हरियाणा। पूर्व की ओर आ जाता है यूपी, ये आ गया ईस्ट, और यहाँ कौन सा राज्य आ जाता है? यूपी। दक्षिण पूर्व की ओर आ जाता है कौन सा राज्य? एमपी। कौन सा राज्य? एमपी यानी मध्य प्रदेश। और दक्षिण पश्चिम की ओर जो इसका राज्य सीमावर्ती राज्य है वो है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। यानी अपने राजस्थान राज्य के साथ 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, या अपन कहेंगे कि 5 भारत के राज्य राजस्थान के क्या है? पड़ोसी राज्य हैं। और इन पड़ोसी राज्यों में सबसे हाईएस्ट सीमा किसकी है? 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की। किसकी है? मध्य प्रदेश की। और सबसे कम सीमा किसकी है? 89 किलोमीटर पंजाब राज्य की। सबसे कम किसकी है? पंजाब राज्य की। तो इस प्रकार अपन ने देखा राजस्थान का परिचय कि इसका क्या क्षेत्रफल है, क्या इसका विस्तार है, क्या इसकी स्थिति है, क्या अक्षांशीय विस्तार है, क्या देशांतरीय विस्तार है, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका उत्तरतम पॉइंट, दक्षिणतम पॉइंट, पूर्वोत्तर पॉइंट, पश्चिम पॉइंट, इसकी क्या सीमा है, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कितनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये था अपना राजस्थान का परिचय। हालांकि इसके बाद अगर अपन देखें तो आता है राजस्थान के जिलों के बारे में कि राजस्थान में कुल कितने जिले? 33 जिले, जो कि आप पॉलिटिकल मैप को अच्छे से पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि हर एक ज़िले की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और उस लोकेशन के हिसाब से ही अपन पूरे राजस्थान को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज की यह क्लास जो है उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी प्रकार अपन आगे की क्लासेस में भी राजस्थान का भूगोल विषय अपन अच्छे से विस्तृत रूप से अध्ययन करते रहेंगे। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये वीडियोज आपके लिए क्या हो, बहुत उपयोगी हो, ताकि आप अपने महाविद्यालय स्तर की या अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।